आज हम लोग प्रश्नावली 301 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 शर्त दिए गए हैं और उन्हें हमें बीजगणितीय रूप अर्थात 2 चरों के रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है तथा ज्यामितीय रूप अर्थात उसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देना है। आइए देखते हैं, हल करते हैं इसको हम लोग। कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। जैसे मान लीजिए एक कलम को हम लोग 5 रुपया में खरीदते हैं तो 7 कलम का मूल्य 7 पचे 35 रुपया हो जाता है। 7 और 5 को गुना कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर एक बल्ले के मूल्य को हम लोग x मानते हैं तो 3 बल्ले का मूल्य 3 गुने x अर्थात 3x रुपया हो जाएगा। और एक गेंद के मूल्य को अगर y रुपया मानते हैं तो 6 गेंद का मूल्य 6 गुने y अर्थात 6y रुपया हो जाएगा। और दोनों मिलाकर 3900 रुपये का है तो दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे हम लोग, दोनों का मूल्य जब आपस में जोड़ देंगे हम लोग तो वह 3900 रुपया के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। इसलिए प्रश्न के प्रथम शर्त में कहा है कि 3 बल्ले का मूल्य तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, 39 रुपया है। तो एक बल्ले का मूल्य हमने 100 रुपया रखा है, इसलिए 3 बल्ले का मूल्य 3 गुने x अर्थात 3x रुपया हो गया। एक गेंद का मूल्य हमने y रुपया रखा है, इसलिए 6 गेंद का मूल्य 6 गुने y अर्थात 6y रुपया हो गया। और दोनों मिलाकर अर्थात दोनों का जो रुपया खर्च हुआ है, बल्ले को खरीदने में जो रुपया खर्च हुआ और गेंद को खरीदने में जो रुपया खर्च हुआ, दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाता है तो कुल खर्च 3900 रुपया आता है। अर्थात दोनों का कुल मूल्य 3900 रुपया है। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा शर्त कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि बल्ला पहले 3 खरीदा था, बाद में एक और बल्ला खरीदता है, तो एक बल्ले का मूल्य हम लोग x रुपया माने हैं, इसलिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया हो गया। और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। और गेंद भी उसी प्रकार खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है, दोनों का मूल्य मिलाकर 1300 रुपया होता है। इसलिए प्रश्न के दूसरा शर्त बता रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद अर्थात 3y रुपया। तो इस प्रकार एक बल्ले और 3 गेंद का मूल्य बराबर 1300 रुपया। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए हैं और ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। आइए अब इसे हम लोग ज्यामितीय रूप में दर्शाएंगे। अभी प्रश्न का हम लोग बीजगणितीय प्रदर्शन कर चुके हैं, अब उसका ज्यामितीय प्रदर्शन करना है अर्थात उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए इनके कम से कम 2 हल हमें ज्ञात करना होगा, तभी जाकर के हम इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों समीकरणों के 2 हल ज्ञात करते हैं हम लोग। पहले समीकरण 1 में देखते हैं हम लोग।
यहां से y का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, यानी 3x को पहले उधर भेज देते हैं। 6y इज इक्वल टू 3x जो इधर प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3900 माइनस 3x, और 6 जो यहाँ गुना में उधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x बटा में हो जाएगा 6, भाग में चला गया। अब यहां पर हम लोग एक सारणी तैयार कर लेते हैं हलों की। इस सारणी में यह हो गया x और यहाँ y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x बटा 6। अब यहां पर हम लोग x का मान अपनी इच्छा से रखेंगे और y का मान उसके सापेक्ष ज्ञात कर लेंगे। अब यहां सोचना है कि अगर x का मान हम लोग 1, 2 अगर रखते हैं तो 1, 2 रखने से क्या होगा कि एक मान बहुत छोटा और दूसरा मान बहुत बड़ा आ जाएगा, जिसे ग्राफ पर दर्शाने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण हम लोग यहाँ बड़े बड़े मानों को रखेंगे, 100, 200, 300 इस प्रकार से मान रखेंगे, ताकि जो भी मान आए एक समान रूप में आए, जिसको हम लोग ग्राफ पेपर पर आसानी से दर्शा सकें। तो आइए देखते हैं। पहले x का मान हम लोग यहाँ 100 रखते हैं। x का मान अगर 100 रखेंगे तो मान लीजिए कि 100 त्याई 300, 3900 में से 300 कम हो गया तो कितना बचा 3600, और 3600 में 6 से भाग लग जाएगा तो 6 छक 36, यानी 6 से भाग दें 6 मरतबे कट जाएगा 36, यानी 600 मरतबे यह कटेगा। फिर अगला मान लीजिए कि हम एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया है तो 5 तेई 1500 रुपया हो गया, और 3900 में से 1500 अगर घट जाता है तो 2400 बचेगा। तो यहाँ हम लोग 500 रुपया रख लेते हैं एक बल्ले का मूल्य। तो 500 तिया 1500 और 1500 3900 में घटेगा तो 2400 आएगा, और 2400 6 से आसानी से 400 मरतबे कट जाएगा, इसलिए यहाँ आ गया 400 रुपया। तो यानी हमें ऐसे मान यहाँ प्राप्त हुए हैं जिसे आसानी से हम ग्राफ पेपर पर दर्शा सकते हैं। अब इसे हल करते हैं। इसमें y का मान ज्ञात करना है, x को उधर भेज देते हैं तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, इसलिए y इज इक्वल टू 1300 माइनस x बटा 3। यहां भी एक सारणी तैयार कर लेंगे हम लोग, जिसमें कम से कम 2 हल ज्ञात करना आवश्यक है, क्योंकि रैखिक समीकरण है। इसका आलेख एक सररेखा होगा और सररेखा को खींचने के लिए 2 हल ज्ञात करना अति आवश्यक है। 2 से कितना भी ज्यादा खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कितना भी ज्यादा बिंदु अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वही रेखा प्राप्त होगी, दूसरी रेखा नहीं प्राप्त हो सकती है। लेकिन कम से कम 2 हल ज्ञात करना अति आवश्यक है, इसलिए यह x हो गया और यहाँ y इज इक्वल टू 1300 और माइनस x बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे x का मान हम लोग 100 रखते हैं। x का मान अगर 100 रखेंगे यहाँ हम, तो 1300 में से अगर 100 घट जाएगा तो 1200 बचेगा, और 3 से भाग लगाएंगे उसको तो 400 मरतबे कट जाएगा। फिर अगला सोचते हैं, अगर 200 रखते हैं तो 1300 में से 200 गया 1100 बचेगा, अर्थात वह 3 से नहीं कटेगा। अगर 300 रखते हैं तो 1300 में से 300 गया 1000 बचा, फिर भी 3 से नहीं कटेगा, उसको दर्शाने में बहुत कठिनाई होगी, दिक्कत हो जाएगा। फिर उसके बाद 400 रखते हैं, x का मान अगर 400 रखते हैं तो 1300 में से 400 कम हो जाएगा, 900 बचेगा, और 900 जो है वह 3 से आसानी से कट जाएगा। अब हम लोग यानी कि यहाँ पे हम लोग 400 रख देंगे। एक बल्ले का मूल्य 400 रखते हैं, 1300 में से 400 कम हो गया, 900 बचा, 900 3 से कट गया तो 300 मरतबे कट गया। अब इसे हम लोग ग्राफ पेपर पर आसानी से दर्शा लेंगे।
इसका ज्यामितीय प्रदर्शन करने से पहले थोड़ा हम लोग ग्राफ की बारीकियों को समझेंगे। ग्राफ की बारीकियों को समझने के बाद ही इसका आलेखीय प्रदर्शन करेंगे। तब तक आइए थोड़ा सा ग्राफ की बारीकियों को समझते हैं कि किस प्रकार से हमें ग्राफ खींचना चाहिए, किस प्रकार से उसमें पैमाने लेना चाहिए और कैसे उसको दर्शाना चाहिए। आइए पहले सीखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ खींचने से पहले ग्राफ पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस ढंग से ग्राफ इस पर हम लोग खींचेंगे। आइए सबसे पहले ग्राफ पेपर के विषय में जानते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिए, इसमें 3 प्रकार के लाइन दिए गए हैं। एक सबसे मोटा लाइन, दूसरा इन मोटे लाइनों के अपेक्षा हल्का सा पतला अर्थात मध्यम मोटाई का लाइन, और तीसरा लाइन जो है सो बहुत पतला पतला लाइन है। यह जो है सबसे पतला लाइन है। तो 3 प्रकार के लाइन इसमें दिए गए हैं, सबसे मोटा लाइन, मध्यम मोटाई का लाइन और सबसे पतला लाइन। इन्हीं लाइनों की सहायता से हम लोग ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन 2 मोटे लाइनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। अगर 2 मोटे लाइन के बीच की दूरी को लें तो इसे हम लोग एक एकक या एक मात्रक कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी रेखा को 2 भागों में बांटने के लिए एक बार काटना पड़ता है। अगर 3 भागों में बांटना हो तो 2 बार काटेंगे, 4 भागों में बांटना हो तो 3 बार काटेंगे, 5 भागों में बांटना हो तो 4 बार काटेंगे, 6 भागों में बांटने के लिए 5 बार काटेंगे। उसी प्रकार से अगर उस रेखा को 10 भागों में बांटना हो तो हमें 9 बार काटना पड़ता है। तो देखिएगा, यहाँ 2 मोटे लाइनों के बीच की दूरी को, जिसे हम लोग एक एकक या एक मात्रक कहते हैं, इसे 10 भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 भागों में बांटने के लिए 9 बार काटना जरूरी है। तो देखिए, इसे 9 बार काटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 बार काटने से यह 10 बराबर भागों में बट गया है। ये 9 लाइन इस रेखा को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग इस रेखा को जो कई भागों में बांटे हैं, इसमें का एक भाग यहाँ से यहाँ तक हुआ, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हम लोग बांटने के लिए बराबर होने का ख्याल नहीं रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, इसलिए समान दूरी पर लाइन खींचे गए हैं। तो इसी प्रकार से इसमें से प्रत्येक छोटा लाइन, छोटा सा जो लाइन बन रहा है, यह प्रत्येक छोटा लाइन जो है सो इस रेखा के 10वें भाग को दर्शाता है। तो इसलिए अगर इसमें से अगर पहला लाइन लेंगे छोटा सा, तो वह 1 का 10वां भाग, ठीक है। अगर 2 लाइन लेंगे तो 2/10 भाग हो जाएगा, 3 लाइन लेंगे तो 3/10 भाग हो जाएगा। यानी इस प्रकार से कहें कि अगर एक छोटा सा लाइन लेते हैं तो 0.1, 2 छोटा लाइन लिए तो 0.2, 3 छोटा लाइन लिए तो 0.3, 4 छोटा लाइन लिए तो 0.4। उसी प्रकार से हम जितने लाइन को लेंगे वह पॉइंट में उतना बोध कराएगा। अब यह निर्भर करता है कि हमारा मात्रक क्या है, कि इस छोटे लाइन के लिए, 2 मोटे लाइनों के बीच की जो यह दूरी है, जिसे एक एकक माने हैं हम लोग, एक एकक या एक मात्रक, यह एक एकक या एक मात्रक जो माने हैं हम लोग, यह कितने के बराबर लिए हैं। अगर एक एकक के बराबर अगर 1 लिए हैं
तो प्रत्येक छोटा सा लाइन का टुकड़ा जो है वह 0.1 के बराबर होगा। अगर एक एकक बराबर 10 लिए हैं तो प्रत्येक छोटा वाला भाग 1 के बराबर होगा। अगर एक एकक बराबर 100 लिए हैं तो प्रत्येक छोटा वाला भाग जो होगा 100 के 10वें भाग, यानी कि यह छोटा वाला लाइन अपने मात्रक के 10वें हिस्से के बराबर होता है। तो जो हम लेंगे उसके 10वें भाग के बराबर वह होगा। अगर एक एकक बराबर 100 मानते हैं हम लोग, तो एक छोटा सा लाइन जो होगा सो वह 10 के बराबर होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग प्रश्न बना रहे हैं, इस प्रश्न में हम लोग यानी कि x का मान 100 आता है तो y का मान 600, यानी ग्राफ खींचने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि हम लोग x और y का जो मान निकाले हैं वह मान कितना बड़ा है, यानी और उसी मान के आधार पर हम लोग यहाँ पे मात्रक लेते हैं और यानी एकक लेते हैं, और उसी एकक के आधार पर यहाँ प्रत्येक छोटे से लाइन का भाग जो होता है उसके 10वें भाग के बराबर होता है। आइए इसके लिए ग्राफ खींचते हैं हम लोग, और ग्राफ खींच करके इस बात को बेहतर ढंग से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ अधिकतम मान जो है y का 600, दोनों ही प्रश्नों में y का अधिकतम मान 600 और x का अधिकतम मान 500 है, अर्थात यहाँ सैकड़ा में ही x और y का मान है। तो यहाँ का मात्रक जो लेंगे हम लोग, यानी x अक्ष और y अक्ष का जो मात्रक होगा वह एक इकाई बराबर 100 मान करके उसको बनाएंगे हम लोग। और ग्राफ खींचने के लिए हमें y अक्ष पर अधिकतम मान 600 और x अक्ष पर अधिकतम मान 500 चाहिए। तो इन दोनों मानों को देखते हुए हम ग्राफ खींचेंगे। आइए देखते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं हम लोग तो x अक्ष और y अक्ष में मोटे लाइन को हम लोग अगर ले करके बनाते हैं तो ग्राफ हमारा बहुत अच्छा आता है और हमें अधिक कठिनाई, ग्राफ को दर्शाने के लिए हमें अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए देखते हैं किस ढंग से हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ y अक्ष खींचते हैं। y अक्ष पे हमें अधिकतम 600 चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ y अक्ष पर कम से कम, यानी कि y अक्ष की लंबाई कम से कम इतनी लेंगे ताकि उसमें 600 तक हम लोग दर्शा सके। तो यह y अक्ष के लिए हम लोग ले रहे हैं, इसमें हम लोग को y अक्ष पे कम से कम 600 दर्शाना है, तो उसमें 6 लाइन कम से कम ज़रूर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 से ज़्यादा ही है, आसानी से उस पर हम लोग दर्शा सकते हैं। और x अक्ष में हमें लेना है अधिकतम 500, तो इसके लिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 500 यहाँ आसानी से आ जाएगा। यानी हमें x अक्ष को दर्शाने के लिए भी, x अक्ष के सही मानों को दर्शाने के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त जगह है, तो इसलिए हम लोग आसानी से अब लाइन को खींच लेते हैं। अब यहाँ x अक्ष और y अक्ष हम लोग दर्शा दिए हैं। यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ x डैश हो गया, यहाँ y हो गया और नीचे हो गया y डैश। अब इस पे हमें माइनस में जाने की आवश्यकता नहीं है, मूल बिंदु को शून्य से दर्शा दिया जाता है, तो यह शून्य हो गया। इसके बाद प्रत्येक मोटे लाइन के लिए, क्योंकि हमारा पैमाना जो है, पैमाना हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर दिख नहीं रहा है, नहीं तो ऊपर वाले उजले वाले भाग में लिखता, ऊपर दिखने में कठिनाई हो रही है इसलिए यहीं पैमाना लिख देता हूँ।
पैमाना यानी स्केल, यानी एक एकक बराबर हमने क्या लिया है, तो एक एकक बराबर 100 रुपया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मूल्य को दर्शा रहे हैं, इसलिए एक एकक बराबर 100 रुपया लेकर के हम लोग इसको बना रहे हैं। तो यहाँ प्रत्येक मोटे वाले भाग को हम लोग 100, 200, 300, 400, 500, 600, मैंने ग्राफ पेपर को बोर्ड पे लगा रखा है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में कठिनाई हो रही है। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। इधर माइनस में हम लोग दर्शा सकते हैं, -100, -200, यहाँ पे हम लोग -100। खैर इसकी आवश्यकता तो नहीं है, मगर फिर भी दर्शा दिए। अब हम लोग पहले नंबर समीकरण के मान के लिए हम लोग यहाँ पे बिंदु ढूंढते हैं। देखिए x का मान यहाँ 100 है और y का मान 600 है। तो x में 100 यहाँ है, तो x अक्ष का लंब जो है सो यह रेखा है। देख रहे हैं आप लोग, x अक्ष का लंब यह रेखा है और y अक्ष में 600 यह रेखा है और y अक्ष का लंब जो है सो यह रेखा है। यह दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, इसलिए यह बिंदु जो हो गया आपको, मान लीजिए इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इसका निर्देशांक हो गया 100 और 600। क्योंकि पहले हम लोग x अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं, इसलिए यह हो गया A 100 और 600। क्योंकि x का लंब और y पर 600 पर डाला गया लंब दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काटते हैं। फिर दूसरा जो है x में 500 और y में 400। तो x में 500 यह रहा, तो x अक्ष पर 500, x अक्ष के 500 पर लंब जो है सो यह रेखाखंड है, यह रेखा है, और y में 400 पे लंब जो है सो यह रेखाखंड है। अब देखिए इसका 500 और इसका 400 जो है सो यहाँ पे आके काटता है एक दूसरे को। इस बिंदु को हम लोग B मान लेते हैं और इसको हम लोग पहले x के मान को लिखते हैं, इसलिए 500 और तब 400। और इसको घेर देते हैं। अब इसको हम लोग एक सरल रेखा की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से अब दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। अब यह जो हो गया सो पहले समीकरण का ज्यामितीय प्रदर्शन हम लोग कर दिए हैं। यहाँ पर इस समीकरण को हम लोग लिख देते हैं 3x + 6y = 3900। अब पहले समीकरण का ग्राफीय प्रदर्शन हम लोग कर दिए। दूसरा समीकरण जो है वह x में 100 और y में 400। तो x में 100 ये रहा। अब x अक्ष पर 100 पर लंब जो है सो यह रेखाखंड है, y में 400 यह रहा। तो y अक्ष में 100 पर लंब 400 पर लंब जो है सो यह रेखाखंड है। यह दोनों रेखाखंड एक दूसरे को इस बिंदु पे काटते हैं, तो इस बिंदु को ले लिए। इस बिंदु को हम लोग P से दर्शा देते हैं और इसका निर्देशांक हो गया 100, 400। इसका दूसरा जो बिंदु है वह 400 और 300 है। तो x में 400 यह रहा, तो इस पे लंब डालेंगे तो यह रेखाखंड लंब होगा इसका। y का 300 यह रहा,
इसका लंब डालेंगे तो यह लंब होगा, यह दोनों आकर के इस बिंदु पर एक दूसरे को काट देंगे। इस बिंदु को हम लोग Q मान लेते हैं और इसका निर्देशांक हो गया 400 और 300। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। इस प्रकार से यह दूसरा समीकरण का ज्यामितीय निरूपण हम लोग कर दिए। x + 3y = 1300। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बनाने में सफल हो गए और इसका बीजगणितीय और ज्यामितीय दोनों प्रकार का निरूपण हम लोग यहाँ कर दिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 316 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे।